छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आज मैंने फिजिक्स की क्लास में सेमीकंडक्टर पढ़ाया और उसके साथ हमने चालक, कुचालक, अर्धचालक, पीएन संधि और फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ाया। तो इसको आप अपनी बुक में भी देख लें फिजिक्स के साथ साथ। तो इसमें ये आप साफ साफ देखें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साफ ही आया है। चालक किसे कहते हैं? तो चालक वही है कि जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हों और ज़्यादा संख्या में हों, जैसे लोहा है और सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब आ जाएंगे चालक में। तो इनकी बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उसके तार भी बनाए जा सकते हैं। इसी के तार बनते ही हैं तांबा के। कुचालक किसे कहते हैं? कुचालक जिसमें जिनके बाहरी कक्षा में धातु के 4 या 8 इलेक्ट्रॉन हों, तो वो उस इतनी आसानी से एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बनाए रहते हैं कि उसमें धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे पदार्थों को हम अचालक कहेंगे। और ये जैसे लकड़ी, चीनी की मिट्टी आदि। और अर्धचालक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो ना तो चालक हैं ना कुचालक हैं और बीच में उनके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ निश्चित रहती है, तो ऐसे को हम अर्धचालक कहेंगे। और जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, बोरान आदि, मतलब इनकी अन्य चालकों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों का चालन इसके अंदर रुक रुक के होगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक निज अर्धचालक। निज अर्धचालक का मतलब हुआ कि इसके अंदर इसका जो बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं, ये शुद्ध रूप से तो ये रहते हैं, पाए जाते हैं, तो इसलिए प्राकृतिक रूप से तो इनका इसके अंदर इसमें ये ताप वृद्धि के जब होगी तब इसके अंदर ये इनके संयोजक बंध टूटते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन का चालन हो सकता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपसे पूछता है अगर कि दो निज अर्धचालकों का नाम बताएं, तो आप जर्मेनियम और सिलिकॉन बताएंगे। इनकी बाहरी कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा है बाह्य इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य अर्धचालक, तो ऐसा अर्धचालक जिसकी बाहरी कक्षा पे, जैसे एल्युमिनियम और बोरान ले लीजिए, तो इनकी बाहरी कक्षा पे 5 एल्युमिनियम के 5 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने चित्र बना के इस तरह से दिखाया है कि ये 5 अगर हैं, तो देखिए 5 हैं, तो अगल बगल के जर्मेनियम के साथ जब अशुद्धि मिलाएंगे, जब अशुद्धि मिलाते हैं तभी हमारा बाह्य अर्धचालक तैयार होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एन टाइप, तो एन टाइप देखिए कैसे होता है कि एल्युमिनियम अगर हमने मिलाया तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो 4 तो मिल के जर्मेनियम के साथ सहसंयोजक बंध बना लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाएगा। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन धारा में चालक में रुक रुक के धारा का प्रवाह करेगा। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसे हम इसलिए एन टाइप कहेंगे। और इसी तरह से आप पी टाइप में आ जाइए। तो पी टाइप में भी आप देखेंगे कि इसका इसमें बोरान को लिया है, तो बोरान में 3 है, तो 3 है और इसमें 4 हैं, तो अगल बगल 4 तो बनाएंगे लेकिन एक जो है खाली रह जाएगा, तो इसे हम होल कहेंगे। होल मतलब ये संयोजक बंध तो सबका बन जाएगा, इसका बनेगा नहीं, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता आ जाएगी। उसके अंदर एन टाइप वाले में देने की क्षमता और इसमें लेने की क्षमता आ जाएगी। तो इसे हम इस को हम पी टाइप कहेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन मतलब पी लेने की क्षमता इसके अंदर आ रही है। सर, इसके बाद हम अगला आते हैं कि बहुसंख्यक आवेश, ये पेज लेते हैं। संधि डायोड, पीएन जंक्शन, जो मैं आज आपको पढ़ाया भी क्लास में बैठा के। तो पीएन जंक्शन क्या है? होल तो आप जान ही गए, प्लस को कोटर को प्लस और होल को होल प्लस हो गया, माइनस होगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। अब यहाँ पर है संधि डायोड। संधि डायोड क्या है आपका? पीएन जंक्शन क्या है? तो इसमें आप आज आपको हमने बताया कि जब पी प्रकार के अर्धचालक की क्रिस्टल किसी विशेष विधि द्वारा एन टाइप के क्रिस्टल के साथ उनको जब जोड़ दिया जाता है, तो इस संयोजन को हम पीएन संधि कहते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये पी में पॉजिटिव है, एन में नेगेटिव हैं, जो बीच में संधि बन रही है इसे अवक्षय परत कहेंगे। और यह इसमें प्लस और माइनस
दोनों रहता है। और डायोड का नीचे आप निशान देख ही लिए हैं, इसमें एक P पीछे रहेगा, P और N आगे। तो इसमें डायोड मैंने आपको बताया कि उल्टी दिशा में इसमें धारा नहीं बहती, और हमेशा धारा जब भी बहेगी तो एक दिशा में, इधर से इधर, पीछे से सॉरी P से N की तरफ, N से P की तरफ धारा नहीं बहेगी। ये चीज़ यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है आपको स्पष्ट रूप से, पीएन संधि में वैद्युत धारा का प्रवाह, तो मतलब एक तरफ से होगा, दूसरी तरफ से नहीं होगा। अब इसको पीएन संधि को हम फॉरवर्ड बायस कब कहेंगे, तो बड़े आसानी से आप देखिए, फॉरवर्ड बायस को मैंने आपको बताया कि जब P को बैटरी के P से जोड़ दीजिए, N को N से जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या होगा, P जो है आपका भागने लगेगा N की तरफ, और N भागने लगेगा P की तरफ। तो N भाग रहा है P की तरफ, तो वो P भाग रहा है N की तरफ, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत को हम धारा कहते हैं, या P के प्रवाह की दिशा को हम धारा कहते हैं। तो यहाँ तो हम धारा पढ़ नहीं रहे, यहाँ पर हम P फॉरवर्ड बायस जिसे हम कहेंगे, फॉरवर्ड बायस या अग्र अभिनत, तो ये अग्र अभिनत का परिपथ बनाइए Pn का, ये P से P, N का N से जोड़ा आपने, P को N की तरफ जाते हुए दिखाया, N को P की तरफ, बीच में संधि बनाया, ये आपका हुआ। और इसका आप देखें तो ये ग्राफ बनाएंगे V और I पर अभिलाक्षणिक वक्र, तो इस तरह से बनते हुए ये ऊपर B पॉइंट पर जाएगा, और यहाँ पर जाके इस पॉइंट 3 पे यहाँ पर वोल्टेज जो है आपका कितना हूँ आप बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, लेकिन धारा का मान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस धारा को कहा जाएगा संतृप्त धारा, यहाँ पे धारा संतृप्त हो जाती है। अगर यही चीज़ हम बनाते हैं रिवर्स बायस को, अगर हम देखें तो रिवर्स बायस में कुछ नहीं करना है, वही आपको उल्टा जोड़ देना है बस। P को N से जोड़ा था आपने इस वाले में, और N को यहाँ पर P से जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से, ये आपका बैटरी वही P आपका N से जुड़ गया और N P से जुड़ गया। अब इसकी भी दिशा वही होगी, P आएगा पॉजिटिव निगेटिव तरफ आएगा, और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो निश्चित सी बात है इसमें धारा बहुत रुक रुक के बहुत ही कम बहेगी। तो अगर आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो ये ग्राफ आप देख लीजिए, मतलब वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन धारा का मान एकदम नहीं बढ़ रहा है। फिर एक समय ऐसा आ रहा है कि वहाँ से सीधे धारा का मान बढ़ जा रहा है। तो इस वोल्टेज -10 को हम भंजन वोल्टेज, भंजक या भंजन वोल्टेज आज आपको मैंने बताया था कि ये किस तरह से होता है। ये भी क्लास में मैंने आज आपको पढ़ा दिया, ये फिजिक्स में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। आगे अगर हम देखें तो ये दिष्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब होता है, देखिए यहाँ रेक्टिफायर मतलब होता है एसी को डीसी बनाना, दिष्टकारी का मतलब एसी को डीसी बनाना। तो यहाँ देखिए हाफ वेव मतलब एक डायोड लगाया, यहाँ ट्रांसफार्मर जो लगाया ये स्टेप डाउन लगाया है, और यहाँ पे ये जो एसी है आपकी, तो पहली साइकिल में ये डायोड काम करेगा, दूसरी साइकिल में ये डायोड काम नहीं करेगा, यही इसकी क्रियाविधि है। तो आधी डीसी बनेगी, आधी की डीसी नहीं बनेगी। देखिए एक पूरा साइकिल दिखा रहा है, आधी की डीसी बन रही है, आधी की नहीं बन रही है, क्योंकि दूसरी टांग में डायोड नहीं है, और डायोड उल्टी दिशा में अपने धारा को, तो ये नेगेटिव वाली धारा को जाने नहीं देगा। तो यही आपको लिखना है, यही ग्राफ भी बनाना है। उसके बाद हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, जो आपके मोबाइल में लगा रहता है। मैंने आपको बताया था ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब 220 को जैसा आपका मोबाइल चाहे 3 वोल्ट 4 वोल्ट उस तरह से, ये डायोड के ऊपर निर्भर करेगा कौन सा डायोड आप लगाएंगे। तो इसके दोनों टांगों में डायोड लगा हुआ है, बीच से न्यूट्रल लिया गया है, और अगर पहली चक्र में जब एसी घूमेगी तो पहला वाला ऊपर वाला डायोड काम करेगा, उसका ग्राफ में देखिए नीचे डीसी बन जाएगा। दूसरे चक्र में ये वाला काम करेगा नीचे वाला डायोड, तो इसकी भी डीसी बन जाएगी। तो यही क्रिया आगे बढ़ती रहेगी, तो इसलिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे। और रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा के इसमें हम फिल्टर का भी प्रयोग करते हैं। एक चीज़ कभी कभी पूछ देता है, ब्रिज डायोड बनाइए। ब्रिज डायोड आजकल आपके एलईडी बल्ब में लगा हुआ आ रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब में वो इसी तरह से लगाया आ रहा है। कभी कभी सीधे सर्किट पूछ देगा कि एलईडी बल्ब में जो लगता है ब्रिज या ब्रिज रेक्टिफायर बिना ट्रांसफार्मर वाला सर्किट बनाइए। तो देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लगाइए आप, और यहाँ पर ये दो चीज़, ये हम लोग सन 92 से पढ़ा रहे हैं, आप भी 92 से पढ़ रहे हैं, यही एलईडी की सर्किट है। ये इसके आगे रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगे हुए हैं, आप एलईडी बल्ब को खोल के देख भी सकते हैं। इसे हम ब्रिज रेक्टिफायर बिना ट्रांसफार्मर वाला कहते हैं।
और इसी पर आपका एलईडी बल्ब बना है। ध्यान से देखिएगा कि दो इसके इधर से निकलना है, दो इधर, इधर से यहाँ से 220 और 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज को मैंने आपको बताया है आवृत्ति होती है एसी की। तो बिना ब्रिज रेक्टिफायर, बिना ट्रांसफार्मर का आपको बनाने को 1 नंबर में पूछ सकता है। तो आप इसको आराम से इसका उत्तर भी दे लेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। और बस यहीं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैंने आपको इतना ही पढ़ाया। और सवाल वही, चालक क्या है, कुचालक क्या है, पीएन संधि क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, और अवक्षय, पीएन संधि में अवक्षय परत किसे कहते हैं जो बीच में बनती है, फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, और वीआई अभिलाक्षणिक वक्र क्या है पीएन संधि का। तो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं। और फिजिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पेपर 3 है, और फिजिक्स का ये यूनिट 4 का यूनिट 4 जो सेकेंड पेपर है फिजिक्स का, उसमें है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट 4 लास्ट में आप देखेंगे तो। और इनमें निश्चित रूप से 4 नंबर 5 नंबर का सवाल आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो खैर ये 2 चैप्टर हो गया पूरा। फिजिक्स के लिए निश्चित रूप से 5-6 नंबर का आएगा। अब नेक्स्ट 8 तारीख को स्कूल खुलेगा, तो मैंने ट्रांजिस्टर एनपीएन के बारे में आपको पढ़ाने के लिए कहा है कि एनपीएन क्या होता है। तो उसे पढ़ा जाएगा हम लोग और समझा जाएगा। ये ब्रिज वाला आप ये अक्सर याद रखिएगा। इसी पर एलईडी बल्ब आपका बना है। एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, वह डायोड जो लाइट को इमिट करता हो, उत्सर्जित करता हो, लाइट इमिटिंग डायोड। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।